हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 किया था। आज एक्सरसाइज 6.2 जो ट्रायंगल्स की हैं उसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें मिनिमम एक अपोजिट साइड पैरेलल हो, ठीक। और उसके बाद क्या रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जिसमें लेकिन यह ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये ए बी वाला साइड इस सी डी को पैरेलल है, ठीक। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और इस क्वाड्रिलेटरल के और इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रूव कह रहा है कि आप प्रूव करिए दैट ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ, ए ओ डिवाइडेड बाय दिस बी ओ वो बराबर है सी ओ डिवाइडेड बाय दिस डी ओ। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हम सिंपली एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस कंस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ दो ट्रायंगल्स में बीपीटी यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले प्रूव करने से पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आप एक लाइन पैरेलल ड्रा करोगे इस ए बी और डीसी को, दोनों को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू डीसी, तो अगर मैं एक लाइन ए बी को पैरेलल ड्रा करूं वो इस डीसी को भी होगी। इसलिए मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पर ऐसे करूंगा, ड्रॉ कोई लेट ई एफ, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ई एफ में ड्रा करूं ए बी और सी डी दोनों को। और यहां पर हम दोनों को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू डीसी। इसलिए अगर मैं एक लाइन ए बी को पैरेलल ड्रा करूं वो ऑब्वियसली डीसी को भी होगी। इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर कंस्ट्रक्शन दोनों को पैरेलल है ई एफ, ठीक, थ्रू ओ, थ्रू ओ, ठीक है। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी थ्रू ओ। ओ के थ्रू में एक पैरेलल लाइन इनको ड्रा कर सकता हूं, तो ठीक है। उसके बाद प्रूफ हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी ट्रायंगल में जहां पर ई एफ जो है वो पैरेलल डीसी को भी है कंस्ट्रक्शन से, इसका मतलब इसका पार्ट भी आपस में पैरेलल होगी, यानी ई ओ भी पैरेलल होगा डी सी को। तो वहां पर हम लिखेंगे ई ओ जहां पर है पैरेलल किसको, डी सी को। और ऑब्वियसली अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है किसी को, किसी साइड को, तो उनके बचे हुए साइड्स जो है उनका रेशियो जो है वो सेम होता है। यानी अगर इस ट्रायंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल है इस डीसी को, इसका मतलब ए ई बाई ई डी जो है वो बराबर होगा ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। तो वही हम लिखेंगे, देयरफॉर ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। Similarly, in triangle DAB, इस वाले ट्रायंगल में DAB ट्रायंगल में DAB ट्रायंगल में जिसमें EO जो है ये पैरेलल है AB को भी बाय कंस्ट्रक्शन, in which EO is parallel to AB। और अगर EO पैरेलल है AB को, इसका मतलब जो साइड्स का रेशियो है वो भी सेम होगा, यानी हम लिख सकते हैं DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB। देयरफॉर DE डिवाइडेड बाई EA इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाई OB। और ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। विच इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे,
दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ई ए के बदले में ई ए या ए ई लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसको जब ऊपर चढ़ाऊंगा ये बनेगा ऐसे ए ई डिवाइड बाय ई डी लिखे या डी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई डी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर है ए ई बाई डी, तो फिर मैच करने में आसानी होगी। बाकी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई ए भी लिख सकते हो, ई ए लिखो या ए ई लिखो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा ओ बी डिवाइडेड बाय डी ओ, ठीक। और इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कंपेयर करेंगे, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इट मींस कि राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए ओ डिवाइडेड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय डी ओ ही लिखो, ठीक। क्योंकि मुझे चाहिए ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। तो इस ओ बी जो है इसको मैं यहां ला सकता हूं और इसको ऊपर ले सकता हूं, यानी मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए ओ डिवाइडेड बाई इस ओ बी को नीचे लाएंगे और ओ सी को ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाई डी ओ, यानी मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, यही आपका आंसर है, ठीक। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ट्रायंगल्स में आपको बीपीटी यूज करनी है, तो आपका आंसर जो है वो आपके हाथ में है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से मुझे करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 6.2 एक्सरसाइज का। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कह रहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और जिसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। सच दैट, और इस तरीके से वहां से गिवन है इस टाइम AO बाई BO वो बराबर है CO बाई DO, ठीक है। शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है। वहां पर आपको गिवन था कि एक ट्रेपेजियम दिया गया है, आपको ये रेशो जो है प्रूव करनी थी, ठीक। अब यहां पर ये रेशो जो है ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यानी ट्रेपेजियम का मतलब है सिंपली मैं ये प्रूव करूंगा कि AB जो है ये पैरेलल है DC को, ठीक। तो वो चीज कैसे प्रूव करूं, सब सिंपली मैंने एक कंसिडर किया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्शन की कि जो ये EO है ये इस AB को पैरेलल है। इस टाइम मैं दोनों को नहीं लिख सकता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने जो कंस्ट्रक्शन की वो मैंने लिखा कि वो दोनों को पैरेलल है। उस टाइम मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि वो दो साइड आपस में पैरेलल थे, इसलिए मैं लिख सकता था कि वो कंस्ट्रक्शन वाली दोनों साइड को पैरेलल है। यहां पर आप सिर्फ एक को कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं है पता कि BC इसको पैरेलल है कि नहीं, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि EO जो है ये इस AB को पैरेलल है, तो मुझे प्रूव करना है दैट AB इज पैरेलल टू दिस DC, ठीक। तो यहां पर किस तरीके से मैं करूंगा नाउ इन ट्राइंगल ADB, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में ADB, इस ट्रायंगल में जहां पर मुझे EO पैरेलल है AB को, EO इज पैरेलल टू AB, और अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB। DE डिवाइडेड बाई EA is equal to DO divided by OB। ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ऊपर लूं ये आएगा ऐसे, EA जो ऊपर लेंगे तो इसको मैं AEB लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है, EA लिखो या AE लिखो। डिवाइड बाय DE के बदले में ED लिख सकता हूं। इसी तरह इसको भी ऊपर ये OB डिवाइड बाई DO आएगा, और इसका नाम रखेंगे
मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। इट इज गिवन दैट AO by BO is equal to CO by DO। ये चीज मेरे पास यहां पर गिवन है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज, ये वाली चीज इस OB को ऊपर लाइए, इस CO को नीचे लाइए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, AO डिवाइड CO इज इक्वल टू BO बाई DO। नेम इट सेकंड। तो therefore from first and second we get, तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, यहां पर भी OB बाई DO, यहां पर भी BO बाई DO वही होता है OB बाई DO। तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी इक्वल हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देयरफॉर AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई CO। क्लियर? तो अगर हम यहां पर इसको देखेंगे तो यहां पर है AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई CO। तो साइड्स का रेशियो इस ट्राइंगल ADC में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर EO इज पैरेलल टू DC, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये चीज हमने प्रूव की कि EO जो है ये DC को भी पैरेलल है। तो एज यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन में ये भी पता है कि OE जो है ये इस AB को पैरेलल है, एज OE इज पैरेलल टू दिस AB। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे देयरफॉर OE इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। तो EO या OE जो है DC को भी पैरेलल, OE AB को भी पैरेलल, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। तो इन तीन कंडीशन पे मैं लिख सकता हूं AB इज पैरेलल टू DC। तो अगर AB पैरेलल आया DC को, इसका मतलब देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ABCD जो है ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।